हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो देखते हैं आज कि श्री कृष्ण आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ठीक है, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो वो आपके बारे में आपको बताना चाहते हैं, या फिर कुछ चीज़ें हो सकती है जिससे के लिए वो आपको अलर्ट करना चाहते हैं। तो क्या जो कुछ भी है, ठीक है। कार्ड्स ऑलरेडी मैंने निकाल लिए हैं, हम टैरो के थ्रू देख रहे हैं। ओके, तो सबसे पहली बात करें तो आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने बहुत सारे ऑफ़र्स को ठुकराया हो सकता है। ख़ासकर जॉब से रिलेटेड ये हो सकता है। अगर जॉब से रिलेटेड नहीं है तो कुछ प्रपोज़ल्स हो सकते हैं शादी के लिए या वैसे। तो आपने कुछ ऐसा किया है। स्पेशली मुझे ये एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में दिख रहा है, मतलब पैसों के टर्म्स में जॉब ऑफ़र हो सकते हैं। ऐसी चीज़ें आपने अपनी तरफ से मना की है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको चीज़ें आती हैं, आपको पता सब है कि इंटरव्यू आपका चल रहा है या फिर कोई एग्ज़ाम भी है, तो लेकिन आपसे गलती हो गई। वो बोलते हैं ना, गलती से। तो आपसे वो आपने जान के नहीं किया, लेकिन थोड़ी इमेच्योरिटी वाली एनर्जी आपके अंदर थी उस टाइम पे, तो उस समय आपसे गलती हुई, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो और हो सकता है थोड़े बहुत चीज़ें उसके आपको लग रहा है कि काश अभी मैं उस जॉब को मैंने क्यों मना किया, मैं ले लेता। वैसा इंटरव्यू में मैंने क्यों कह दिया, मैं उसकी जगह ये बोल सकता था। या फिर कोई एग्ज़ाम अगर दे के आया है तो उसको लग सकता है कि जैसे कभी कभार क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर में से हमारा कुछ क्वेश्चन ही छूट जाता है। हमें उसका आंसर पता होता है, लेकिन वो क्वेश्चन ही नहीं दिखा होता हमें। जब हम घर पे आके चेक करते तो हमें दिखता है ये क्वेश्चन भी था यार, हम तो भूल गए इसको करना। ठीक है, तो ऐसी कुछ मतलब कुछ अपॉर्चुनिटी है जो आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे छूट गई है, और अब आपको ऐसा लग सकता है कि उसकी वजह से ऐसा हुआ है। मतलब आप अगर ले लेते उस टाइम पे तो अच्छा होता, ये सब है ना। तो और कुछ लोग, देखो इस वीडियो को पूरी देखना, ये सिर्फ ये एक पर्टिकुलर मैसेज ही पूरी वीडियो में नहीं है होने वाला है, और बहुत सारे मैसेजेस हैं। ठीक है, तो देखो आप लोग होपलेस हो रहे हो, कुछ चीज़ से आपका दिल बैठ सा गया है, जैसे एकदम एक निराशा, निराशा शब्द सही है बिल्कुल इस पर। तो आप लोग निराश हो किसी चीज़ को लेकर, लेकिन श्री कृष्ण यहाँ पे आपको बता रहे हैं सबसे पहली बात कि वो बोलना चाहते हैं कि कोई भी एक्शन लेने से पहले थोड़ा सोचा करो। कोई परिस्थिति यानी कि सिचुएशन को आप थोड़ा भाप लिया करो कि किस तरीके से मुझे यहाँ पर बोलना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए। रिप्लाई करने की जगह थोड़ा रिस्पॉन्ड करना सीख लो। इस तरीके से थोड़ी सी मैच्योर एनर्जी में आने के लिए वो आपको बोल रहे हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग वो आपको बोल रहे हैं, आपको पैसों की परेशानी हो रही है, फाइनेंसेस में दिक्कत हो रही है, या किसी की हेल्थ ख़राब है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर वो आपको बोल रहे हैं कि आपको होप नहीं खोनी है। ठीक है, और सेकेंड चीज़ वो आपको ये बोल रहे हैं कि ये रीडिंग एक उनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि आप लोग हताश मत होना, और कोशिश करना मत छोड़ना। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपका यहाँ पे दी एंड होना होता है, मतलब अब अगर कुछ अच्छा शुरू हो ही नहीं सकता, अब इससे अब कुछ अच्छा आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती ही नहीं, तो ये रीडिंग उसके पास पहुँचेगी ही नहीं। ठीक है, तो ये रीडिंग आप तक पहुँची है, इसका मतलब आपकी ये जो पैसों वाली प्रॉब्लम है या हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो सॉल्व होगी। ठीक है, एक्सक्यूज़ मी। तो और उस पर वो आपको बोल रहे हैं, इस पर आपको काम करने की ज़रूरत तो है। ठीक है, और ये बिल्कुल आपकी कैपेसिटी के अंदर है, आपकी एबिलिटी के अंदर है, आप कर सकते हो। मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है कि अपने आप पर शक मत करना कि आप नहीं कर सकते। ठीक है, वो आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ओके, नाउ जो लोग होपलेस है यानी कि निराश है, उनको वो ये बताना चाहते हैं कि ये आप गलत तरीके से देख रहे हो। मतलब
गलत तरीके से नहीं देख रहे हो, वो बात सच है कि आपकी लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिस हुई हैं, आपको कुछ इमोशनल पेन हो सकता है, किसी कोई भावनात्मक रूप से कुछ गड़बड़ हुआ हो, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हुई हो सकती हैं, कुछ रिश्ते टूटे हो सकते हैं, लेकिन वो आपको बोल रहे हैं कि आपके पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है, और सिर्फ एक नहीं, एक से ज़्यादा चीज़ें हैं आपके पास खुश होने के लिए, उनको आप एंजॉय कर सकते हो। तो आप उस निराशा वाली एनर्जी से आप बाहर आओ, ये वो आपको बोल रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे मैसेजेस पर। देखो, जो लोग यहाँ पर करियर से रिलेटेड बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी के लिए आपको पहले क्या करना है, थोड़ा सा सबसे पहले तो एक चीज़ चूज़ करो आप, ओके। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ लोगों ने चूज़ कर लिया ऑलरेडी, वेरी गुड, ठीक है। तो ये आपका पहला स्टेज तो आपने पार कर लिया, आपने मन बना लिया, चूज़ कर लिया कि आपको क्या करना है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा वेट करके आप अपने दिमाग में स्ट्रैटेजी तैयार कर सकते हो। देखो, जो आप करने जा रहे हो, जो आपने सोचा है, वो बहुत बड़ा है और ये अच्छी बात है, ठीक है। छोटी चीज़ें सोचनी भी नहीं चाहिए, है ना। तो आपके रास्ते में प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ओके। तो देखो, प्रॉब्लम्स ना आए ऐसा तो कभी हो भी नहीं सकता। कुछ हमने बड़ा सोचा हो और उसके बीच में कुछ भी प्रॉब्लम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा पॉसिबल कैसे है। देखो, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन आप उनको हैंडल बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना, कोई आपको धोखा ना दे, इससे बच के रहना, ठीक है। इससे बच के रहना कि कोई आपके साथ चीटिंग ना करे, कोई डिसीव ना करे आपको, इससे बच के रहना है, ठीक है। और पुरानी चीज़ों को आपको भुला देना है, जो भी दर्द सेटबैक्स आपको मिले हैं उनको छोड़कर आगे बढ़ना है। और यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है आपको नोट करने के लिए, आप सभी लोगों को जो ये मैसेज सुन रहे हैं, कि अभी जो आप जिस भी टाइम पे ये मैसेज आपको मिला है, अभी जो आप जिस सिचुएशन में हो, वो क्या बोले उसको, मैक्सिमम लिमिट किसी चीज़ की रीच हो जाती है ना, वैसी है। तो अब इससे ज़्यादा और कुछ आपकी आत्मा को दुख कोई पहुंचा नहीं सकता है। ये अल्टीमेट लेवल का था, हो गया बस, अब बस, ठीक है। इतना ही दुख मिलना था, हो गया, इनफ। अब आगे ऐसा इससे ज़्यादा अब और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। यानी कि दुख इससे ज़्यादा आपको नहीं मिल सकता। अब ये दी एंड था, हो गया, ठीक है। तो आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, ये वो आपको कहना चाहते हैं, ठीक है, ओके। वेल एंड गुड, आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, आगे बढ़ो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कहना चाहते हैं, कुछ लोग, कुछ हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो सुन रहे हैं, आप लोग के अंदर बहुत मदर काइंड ऑफ एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा स्वीट, और दूसरों की केयर करना, इस तरीके की एनर्जी बहुत है आप लोगों के अंदर, ठीक है। सेकेंड चीज़, आपके ऊपर माँ आदिशक्ति की बहुत कृपा है। यहाँ पे कुछ लोगों की शादी हो सकती है, ठीक है। कुछ न्यू ऑफ़र आ सकता है आपके पास, अगर ऐसा है, ठीक है। अगर कोई ऑफ़र आपके पास अभी आया है शादी से रिलेटेड, ठीक है, तो आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। इट्स ए यस, अच्छा है, आप एक्सेप्ट कर लो, ओके। तो यहाँ पर जो ऑडियंस सुन रही है उनमें से ऐसा कोई है तो वो, हाँ बिल्कुल वो सही है आपके लिए, ओके। और अगर आप लोग और ये जो चीज़ है, और अगर ये शादी नहीं है, कोई लव ऑफ़र है, मतलब कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड भी है, तो ये म्यूचुअल बॉन्ड रहेगा। तो यहाँ पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। द अदर पर्सन इज़ एज इन्वॉल्व और एज इन्वेस्टेड एज यू आर, ठीक है। तो उसकी तरफ से भी इक्वल है, ये तो इक्वल गिव एंड टेक। और एक यहाँ पे ये चेतावनी भी हो सकती है, अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, अगर आपको ज़रा सा भी शक दिख रहा है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, तो पीछे हट जाओ। अगर ये सिर्फ एक लव ऑफ़र है, एक रिलेशनशिप के लिए है, ठीक है। अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं है तो पीछे हट जाओ, ठीक है। हर रिश्ते में, ये सिर्फ एक, ये जो अफेयर, लव अफेयर की बात नहीं है,
हर रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक होना ज़रूरी है। अगर आप सामने वाले की इज़्ज़त करते हो तो सामने वाले को भी रिटर्न में वैसा ही करना चाहिए, ओके। और अगर वैसा नहीं हो रहा है तो आप सामने वाले से अपना डिस्टेंस मेंटेन करो, सिंपल, ओके। आगे चलते हैं। कुछ लोग यहाँ पर आप लोग किसी को यहाँ पर जनरेशनल वेल्थ मिल सकती है कुछ, ठीक है। आपके परिवार में खुशी आ सकती है, आप किसी चीज़ से बहुत एक्साइटेड हो सकते हो। कुछ ऐसा आ सकता है आने वाले टाइम में कि आपको वो चीज़ बहुत एक्साइटेड करे, बहुत एक्साइटमेंट दे, ऐसा, ओके ओके। तो वो आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, तो उस चैलेंज को एकदम ब्रेवली एक्सेप्ट करो। और दो चीज़ों में आपको बैलेंस बनाना होगा, और बहुत बढ़िया ऐसा अगर आप बना पा रहे हो तो श्री कृष्ण जी आपको बहुत ही और अगर आप ऐसा कर पा रहे हो, आराम से बैलेंस बना के आप चल रहे हो, तो श्री कृष्ण जी आपको बहुत आप पर प्राउड है और बहुत ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं। तो आप जैसा कर रहे हो वैसे करते रहो, और अगर नहीं कर रहे हो तो दो चीज़ों के बीच में दो चीज़ों के साथ आपको बैलेंस बना के आगे चलना है। कुछ चैलेंजेस हैं तो वो चैलेंजेस हैं आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करो और ब्रेवली आगे बढ़ो। आगे लाइफ आपको सरप्राइजेस दे सकती है, और ये सरप्राइज़ अच्छा होगा, ठीक है। कोई सेलिब्रेशन हो सकता है किसी के घर में, किसी के घर में कोई शादी हो सकती है, किसी भी तरीके का कुछ पार्टी हो सकती है, कोई नया घर खरीद सकता है, या फिर आप कुछ रिलेटिव्स, आप किसी के घर जा सकते हो, कोई आपके घर आ सकता है। मतलब घर फैमिली से रिलेटेड कुछ हैप्पी टाइम्स है, ठीक है। कुछ अच्छा समय आप बिताओगे, ओके। एक और बात देखो, किसी के लिए यहाँ पे फाइनेंशियल ग्रोथ आ रही है, पर वो काफ़ी धीरे है, ठीक है, धीरे आएगी। बट ये हमेशा ध्यान रखना, जो चीज़ धीरे आती है वो स्टेबल होती है, ओके। तो जल्दबाजी यहाँ पर नहीं कर रही है, वो धीरे आ रही है तो उसे धीरे ही रहने दो। तो अच्छा, अगर यहाँ पर कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है तो उसके पास होने के चांसेस अच्छे खासे हैं, ठीक है। और उसके लिए एक वही एक एडवाइस यहाँ पे, हाँ ओके, उसके लिए एक एडवाइस आ रही है। अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब की या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम की, तो आपको ना बोला जा रहा है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसे थोड़ा रोक के, मतलब उसे एटलीस्ट इतना अच्छे से पढ़ो कि वो समझ में आए आपको। तो आप भले ही अपना जो सिलेबस कवर करना है उसकी रफ्तार भले ही धीरे हो, बट वो क्वालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्वांटिटी से ज़्यादा आपको क्वालिटी पर ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है, ओके। और जो लोग ऐसे नहीं हैं, कोई पैसे से रिलेटेड बात है तो वो थोड़ा स्लो होगा, लेकिन वो आएगा ज़रूर, ठीक है। बाकी किसी से डरना नहीं है आपको, ओके। आपने बहुत मेहनत की है। आप अगर थोड़े थके हुए दिख रहे हो, अगर आप थक गए हो तो थोड़ा रेस्ट करो, बट रुको मत, मतलब रेस्ट करके फिर से स्टार्ट करो, बट रुको मत, ओके। और हाँ, एक और, जो काम आपने अधूरा छोड़ दिया था कभी, उसको आप फिर से स्टार्ट कर सकते हो, अगर ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये कुछ मैसेजेस थे श्री कृष्ण की तरफ से आपके लिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपसे ये वीडियो कितना रेजोनेट हुई, ये मैसेजेस आपको कैसे लगे, और मतलब जो भी आप मुझे बताना चाहते हो वो आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। आपको नेक्स्ट वीडियो अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर चाहिए तो आप वो भी बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।